to my channel. Most interesting and entertaining person on YouTube is me. Do you want to know how? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर में रिच कौन होने वाला है। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है भाई, सबके लिए ज़रूरी है। और आपको जानते हो जो कि लोएस्ट क्वालिटी वीडियो होता है उसी में कंटेंट वैल्यूबल होता है। तो सब्सक्राइब करना है तो करो, वरना अनसब्सक्राइब करो। 5 साल बाद आ जाने का तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़रूर होगा, तब जाके सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आज सब्सक्राइब कर लिए तो आपको 5 साल बाद क्या होने वाला है वो आज ही पता चल जाएगा। तो देखो अभी क्या होने वाला है। तो मैंने पिछले 4 महीने से एक स्टडी की है पैसे के ऊपर, फिएट करेंसी। फिएट करेंसी, तो फिएट करेंसी क्या होती है? फिएट करेंसी पता है? पेपर मतलब नोट। तो ये नोट है ना जो तुम्हारे हाथ में रहता है, पैसे, वही है फिएट करेंसी। तो इसका एंड होने वाला है, और इसका एंड कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इसका एंड क्यों होगा? क्योंकि पता है 2002 में .com बबल फूटा था। तो फूटने के बाद हमने जो भी रिजर्व करेंसी थी तो हम कहाँ गए थे? यूएस ट्रेजर्स में। यूएस ट्रेजर मतलब डॉलर, डॉलर में ट्रेजर्स में गए थे। तो अभी जो डिप्रेशन आएगा, क्यों आएगा? ओवर इन्फ्लामेशन, उसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलो को, एक सेकेंड, ओवर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब है हाई प्राइजेस। प्राइस हाई हुई मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ा है, नोट की वैल्यू टूटी। तो नोट क्या है? फिएट करेंसी। तो इसकी वैल्यू अभी हद से ज़्यादा टूटने वाली। क्यों टूटने वाली है? क्योंकि पहले जो 2002 में क्राइसिस आया था और 2018 में भी आया था, पर वो आया था यूएस में। और फिर हमने क्या किए थे, या ओवरऑल सारी कंट्रीज ने क्या की, जो कि यूएस के ट्रेजर्स है उस पर ट्रस्ट की। तो अभी क्या होगा पता है? अभी हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि यूएस पे चल रहा है, यूएस पे चल रहा है 38 ट्रिलियन डॉलर का लोन। मतलब उसका जो लोन है ना, उसका जो डिफेंस का बजट है, उतना तो उस लोन का इंटरेस्ट है। मतलब कितना ज़्यादा लोन है। तो ये लोन को चुकाने के लिए यूएस गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? पहला है डिफॉल्ट कर जाओ, उसको बोलो कि हम पैसे नहीं देंगे। तो ये वो करने से रही, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की, वो तो डिफॉल्ट नहीं करेगी वरना उसकी इज्जत चली जाएगी। दूसरा है नोट छापो, जितने चाहे उतने नोट छापो और अपना लोन कम करो। नोट कौन छापता है? गवर्नमेंट, उसके हाथ में होता है भाई। जितना नोट छापेंगे उसका उतना ही हाइपर इन्फ्लेशन होगा। हाइपर इन्फ्लेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उनकी प्राइजेस स्काई रॉकेट हो जाएगी। मतलब इतने ज़्यादा महंगे हो जाएगी कि हम उनको खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ये होगा अगले 1-2 साल बाद या 5 साल बाद ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस दूंगा। अगर आपको एडवाइस लेनी हो और फ्यूचर में आपको रिच बनना हो या वैल्यूबल बनना हो तो सब्सक्राइब करें, ना नहीं चाहिए एडवाइस तो अनसब्सक्राइब करें। तो आपको किन चीज़ों में या किन एसेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि नोट की तो वैल्यू टूटेगी। तो आपका सारा पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ लगा हो, चाहे वो SIP हो, FD हो, आपका कोई भी सेविंग हो, कहाँ लगा है? नोट में ही तो लगा है, नंबर्स में। नोट भी नहीं, नोट तो आपके घर पे होंगे जिसको आप गिन सकते हो, नंबर्स पे। स्टॉक मार्केट में कुछ नंबर्स है, वहाँ पे आपने पैसे लगाए। तो नंबर्स में पैसे लगाए मतलब वो बबल है, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। और वो अभी सच सामने आने के बाद सब बिखर जाएगा, तब आपको पछता होगा। तो देखो, तो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एसेट है, तो इसमें इसमें आपको पता है जो भी अभी होने वाला है 2 या 4 या 5 साल में, तो ऐसे कौन से एसेट है जिनमें कि आपको पैसा डालना चाहिए? पहले बताओ, पहला है सिल्वर। क्यों मैं बताऊंगा, पहले सब जान। तो पहला है सिल्वर, दूसरा है गोल्ड। गोल्ड, तीसरा है क्रिप्टो, चौथा है फार्मिंग। ये बिगेस्ट है। तो देखो, पहला सिल्वर क्यों है? क्योंकि पता है
हर चीज़ जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, चाहे वो कार, इलेक्ट्रिक कार जिसमें कि आप बैठे हो, तो उसके बैटरी में लिथियम आयन में सिल्वर है। जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, हर चीज़, स्क्रीन जिस पर आप अभी सुन रहे हो, मोबाइल फ़ोन, उसके अंदर भी सिल्वर है। और पता है सिल्वर पिछले 5 सालों से डेफिशिएट में, डेफिशिएट मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सिल्वर प्रोड्यूस कम हो रहा है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम, इसके वजह से सिल्वर सबसे ऊपर जाएगा। सबसे मतलब उसकी ज़्यादा सबसे वैल्यू होगी, तो आपको सिल्वर में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किए तो आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख होगा, लिख के ले लो ये। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड पता है इंडिया में अभी आपको लगेगा, अभी 2-3 साल बाद आपको पता चल जाएगा सबसे रिचेस्ट लोग कौन है। जिनके पास ज़्यादा नंबर्स है वो नहीं, जिनके पास सबसे ज़्यादा सोना है। वो पता है ओवरऑल पूरे प्लेनेट पे सबसे ज़्यादा सोना है इंडिया में। किनके पास? औरतों के पास। कौन सी औरतें? गांव वाली औरतें। क्योंकि गांव वाली औरतें जो भी पैसा कमाती है, कुछ भी करके, खेत में काम करके, गाय भैंस चरा के, बकरी चरा के, तो वो जाके बड़े गांव में जाके क्या लेती है? सोना। तो सबसे ज़्यादा सोना इंडिया में, और सबसे रिचेस्ट बंदे वही होंगे अगले 5 साल में। तो करके सोने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सोना एक्चुअल में प्रेजेंट है। दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स है, उनकी जो ट्रेजर्स है, ट्रेजर्स मतलब जो उनके पास स्टॉक पड़े, जैसे अपने बॉडी के अंदर क्या एटीपी ट्रेजर है, तो किसी भी कंट्री की ट्रेजर क्या है? उसके गोल्ड और सिल्वर के बैंक्स, मतलब उनके पास कितना गोल्ड और सिल्वर होल्ड किया है। इंडिया में बहुत सारे, चिंता मत करो। पर किनके पास? गरीब लोगों के पास, जो रूरल एरियाज में औरतें, बड़ी औरतें क्या कर रही है बाहर, बड़ी मतलब बड़े शहरों वाले लोग क्या कर रहे हैं? कार खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, नंबर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे, करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए पड़े। क्या है वो? नंबर से, एक्चुअल में उसको हम छू नहीं सकते। नोट होगा तो मैं ठीक है जान भी लेता, नोट है मतलब आपके पास कागज, तो है, आपके पास नंबर से नोट भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। तीसरा है क्रिप्टो। क्रिप्टो में, क्रिप्टो एक करेंसी है जो अभी अभी लॉन्च हुई है, यार बहुत दिनों से थी पर अभी अभी वाइब में चल रही पिछले 5-6 सालों से। क्रिप्टो चलती है डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। डिसेंट्रलाइज मतलब, सेंट्रलाइज मतलब एक ही बंदा उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। डिसेंट्रलाइज मतलब बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर होगी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम इज ऑलवेज बेटर देन सेंट्रलाइज। क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या है, एक बंदा है तो करप्ट हो जाएगा, तो फिर आपका लॉस हो सकता है, मतलब वो आपको घुमा सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। पर जब वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब बहुत सारे लोग अकाउंटेबल हो जाते हैं, तब वो सिस्टम क्रैश नहीं कर सकता, या वहाँ पे फ्रॉड बिल्कुल नहीं हो सकता, वहाँ पे हम बेवकूफ़ बन ही नहीं सकते। तो यह है तीसरे नंबर का क्रिप्टो। तो आपको क्रिप्टो में पैसा डालना चाहिए, कोई भी क्रिप्टो में डाल लो, बिटकॉइन में डाल लो, कुछ भी डालो, वो ज़रूर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रेजेंट है और डिसेंट्रलाइज वे में। अगर सेंट्रलाइज वे में होता तो नहीं करना था, क्योंकि एक बंदा है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए वोट। उसको थोड़ी ना पता है इकोनॉमी क्रैश करेगी, क्या करेगी, इन्फ्लेशन होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा। नीचे वाले लोगों की तो कुछ पता ही नहीं उनको, उनको अक्ल ही नहीं है। गवर्नमेंट बनती किन से? पीपल से। सबसे नीचे जो है उन्हीं को बेवकूफ़ बना रही। अरे उनको बेवकूफ़ बनाओगे तो इकोनॉमी गिर जाएगी ना, और इकोनॉमी गिरेगी तो काहे का इंडिया बचेगा? तो बेवकूफ़ है ऊपर वाले लोग। तो उनको अभी पता चलेगा कुछ दिनों बाद कि हमने एक्चुअल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। किसके वजह से? लालच। क्यों करना है लालच? अभी वोट चाहिए तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? नोट छापा, छाप दिए नोट, बांट दिए लोगों में। तो उससे क्या हो गया? मनी और ज़्यादा सर्कुलेट होगा, जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतनी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो हम क्रैश के बहुत नज़दीक हैं। और क्रैश होने के बाद पहले हम यूएस के पास जाते थे, अभी तो यूएस खुद डेट में पड़ा है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो पूरा फाइनेंशियल रिसेट होने वाला है अगले 3-4 सालों में। रिसेट मतलब सब अपसाइड डाउन। जो अमीर थे वो गरीब हो जाएंगे, जो गरीब थे वो अमीर हो जाएंगे। क्योंकि गरीबों के पास जमीन है, अमीरों के पास क्या है? स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो कि किसी काम का नहीं है, नंबर्स है वो। और पता है कंपनीज जो एक्चुअल में आप इन्वेस्ट करते हो, आईपीओ जिसको बोलते हो, अरे दुनिया की जितनी भी एफएसआईज है या जो भी ओनर है, कंपनी के फाउंडर है, सीईओज है, सब पैसा निकाल रहे हैं। और ये बेवकूफ़ पब्लिक जो हम है सबसे नीचे, उनको साथ लास्ट में पता चलेगा ना ऊपर क्या चल रहा है। गवर्नमेंट्स को तो पता है कि भाई पैसा निकालो कंपनीज में से, अंदर घुसाओ मत। हम जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़, जा रही है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, और किसका पैसा है? अपना पैसा है। और जगह खरीदने के वजह हम नंबर्स में पैसे डाल रहे हैं। कुछ दिनों बाद पता चलेगा सबको, बेवकूफ़ों को।
तो एकदम सबसे बड़ी गलती है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालो, सिल्वर में डालो, जमीन खरीदो, क्योंकि कुछ सालों बाद आपको जमीन पे जाके खेती करनी, और जो खेती करेगा, जो अनाज उगाएगा, वही सबसे ज़्यादा अमीर होगा। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिसेट, और ये जल्दी ही होने वाला। तो लास्ट का फार्मिंग, वही अभी तो मैं आपको बता रहा था फार्मिंग मतलब अभी क्या सब कुछ जो भी नोट वगैरह था वो क्या हमने वैल्यू बनाई है नोट की। एक्चुअल में क्या है, कागज है, 100 रुपये लिखा है उसके ऊपर 100, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे बड़ी थी, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, सब कुछ बड़ी थी। वो सब अभी रिसेट हो जाएगी। रिसेट होने के बाद हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और ये कहाँ पे मिलता है, ज़मीन के पास जाने के बाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मिंग, जो कि लास्ट का है। तो जो भी पैसा अभी है उससे नए फ्लैट खरीदो। जैसे गुड़गांव में जाओ, एक फ्लैट कितने का है पता है, 1 BHK 5 करोड़ का है। वही मेरे गांव में आ जाओ, 50 लाख में बन जाएगा। तो 4.5 करोड़ क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो फंसो मत, खरीदो मत उसको। और जो आपका बायस है ना कि मैंने अभी खरीद लिया, ये बेवकूफ़ कुछ भी बोल रहा है, अरे आप बेवकूफ़, मेरे को क्या बेवकूफ़ बोल रहे हो। मैं बोला ना अनसब्सक्राइब करो, 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि काय को अनसब्सक्राइब किया, इसकी बात सुन लेता है ये जो बोल रहा है। तो जाके जो भी पैसा है उसको जाके गाँव में जाओ, खेत खरीद लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको अगले 2-3 साल बाद। और मैं लिख के देता हूँ ये। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना, और लोग शेयर भी नहीं करेंगे। अगर आपने अपने दोस्त को भेज दिया तो वो भी तो अमीर बन जाएगा ना। तो सेल्फिश मत हो, पता है यहाँ पे भी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए वीडियो में भी। तो शेयर कर दो, ठीक है, कुछ नहीं होता है, सबका भला होना चाहिए। उसको भी खेत खरीदवा दो। तो चलो रखते हैं, टाटा बाय बाय।